जानते हैं पूरे देश भर में रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य पे डोडा में भी हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जिसमें हमारे ड्राइवर्स के मेडिकल टेस्ट या हमारी गाड़ियों के स्पेशल फिटनेस ड्राइव, स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव्स, ये सारी की जा रही हैं। आज जो ये इवेंट है ये एक बाइक रैली है, एक तो संवेदना के लिए और एक मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी हमारे बच्चे जिनको पता था कि रोड सेफ्टी रैली पे निकलना, उनमें से कई लोग बाइक के बिना थे, तो उनको भी हमने हेलमेट के बिना थे, उनको हमने यहीं पे हेलमेट्स पहनाए और उनको भी सजग किया कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे वर्ती चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल एक रिव्यू मीटिंग भी ली थी जिसमें उन्होंने हमसे फिर से कमिटमेंट लिया है कि रोड सेफ्टी जो गाइडलाइंस हैं और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें हैं उन सबको फॉलो करते हुए जो 6 मेजर ऑफेंसेस हैं जिनके बेसिस पे रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है उसमें प्रॉपर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आज का हमारा जो ये मैसेज है ये यहाँ से डोडा से लेके पूरे भद्रवाह तक सर्कुलेट करना है हमें, और उसी के लिए आपने देखा हर एक गाड़ी के ऊपर एक अवेयरनेस का मैसेज भी रखा गया है और ये जब व्हीकल मूव करेगा हर कोई इसे देखेगा और एक मैसेज लेगा कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इवेंट्स आगे भी होते रहेंगे और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी जहां कहीं और हमारे कॉमन सिटीजन जो भी ट्रैफिक रूल को वायलेट करता हुआ पाया जाए उसका सिर्फ एक फोटो खींच के आप हमें भेजें। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की डिटेल्स आपके सबके पास हैं, हम उसको पेनलाइज भी करेंगे और एक मोटिवेशन भी उनको देंगे कि वो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। दूसरा, सर्दियों का मौसम है, आने वाले समय में आपको प्रेडिक्शन का पता है कि अगले 2-3 दिन में स्नोफॉल होने का और एक कोल्ड वेव आने का एक आशंका है, उसका एक प्रेडिक्शन है। उसके लिए भी लोगों को सजग किया जाता है कि रोड सेफ्टी का फॉलो करें। ब्लैक आइस जो कि आइस जम जाती है सड़क पे, उसमें ध्यान से चलें और पीक जो कहते हैं ठंडा मौसम जो होता है अर्ली मॉर्निंग और शाम को ट्रैवल करना अवॉइड करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि और रोड सेफ्टी के इस मंथ में हर कोई मिलजुल के इसमें सरकार का साथ दे और हम सब अपनी सड़कों को डोडा, अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो पिछले 3 सालों में लगातार हमारे जो एक्सीडेंट्स का दर रेट है और जो हमारी फैटेलिटीज़ है उनमें घटोती हो रही है, कम हो रहे हैं और हम अभी रेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम डोडा को सेफेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं बना देते। इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ में कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस भी हो और एक्सीडेंट ज़्यादा कम हो, क्योंकि हिली एरिया काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट इस एरिया में होते हैं? देखिए, रोड सेफ्टी में डिस्ट्रिक्ट डोडा ने, जैसे आपने देखा 2 साल पहले हमारा एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 39 लोगों की बेशकीमती जानें गंवानी पड़ी हमें। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, जहाँ पे विजिबिलिटी कम है उनको ठीक किया गया। आपने देखा होगा NHIDCL की जितनी रोड है 100% इस पर अब क्रैश बैरियर थ्राई बीम लग चुके हैं। डोडा शहर या फिर जो हमारी मेजर सड़कें हैं जहाँ पे एक्सीडेंट आए दिन कभी रिपोर्ट होते हैं, इमीडिएटली हमने रोड सेफ्टी फंड में उन रोड्स के लिए क्रैश बैरियर सैंक्शन किए हैं। ना सिर्फ ये, हमारे इस टाइम पे आप देख रहे होंगे टाउन ब्यूटिफिकेशन में हम एक मैसेज दे रहे हैं रोड सेफ्टी का। जो हमारी क्रैश बैरियर है उस पे भी हमारी रिट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं ताकि रात को जो ट्रैवल करना हो वो सेफ रहे। इसके अलावा जो मेजर हमारे हाईवे है जो बटोद से लेके हमारा ठाठरी तक जाता है उसमें 9 लोकेशंस पे हमारे रेस्टिंग प्लेसेस हैं कि लोगों को अगर टॉयलेट यूज़ करना हो या फिर थोड़ी देर आराम करना हो तो वो रेस्टिंग प्लेसेस है। पुलडोडा पे एक बहुत रिक्वायरमेंट थी, वो काम कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे 2-3 दिन में या अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वो पब्लिक को डेडिकेट करेंगे। इसके अलावा RNB ने भी अपनी जो मेजर रोड्स हैं जैसे चंबा हाईवे हमारा है या फिर हमारा BRO का रोड है, वहाँ पे भी ऐसे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस और अलग अलग फैसिलिटीज़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे रोड सेफ्टी फीचर्स और इसके अलावा एक 10 लाख का अमाउंट हमने ARTO साहब को भी दिया है कि इनको भी जो भी चीज़ें अपने मुलाजिमों की और लोगों की सेफ्टी के लिए प्रोक्योर करनी है वो भी करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें मिलजुल के हमारी सड़कों को सेफ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को रोड सेफ्टी में आगे लेके जाएंगे। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ की हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक। उसी के कड़ी में आज हम DC सर की डायरेक्शन में एक बाइक रैली निकाल रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, नेग्लिजेंस ना करें। और साथ में हम ये भी लोगों को अवेयर करें, स्पेशली पैसेंजर जितने भी ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, कि जितनी भी गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएँ, नशे में गाड़ी ना चलाएँ, सीट बेल्ट का प्रॉपर यूज़ करें और ओवर क्राउडिंग, ओवर स्पीडिंग ना करें। सर, हमने देखा कि छोटे बच्चे जो 18 साल के नीचे हैं वो स्कूटी चलाते हैं और हेलमेट के बगैर चलाते हैं, तो कितना बड़ा रोल रहता है पेरेंट्स का उनको समझाने में, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो, जैसे कि डिपार्टमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह वो पहुंच जाए, लैक ऑफ मैन पावर हमेशा रहती है। इसीलिए सिटीजन्स का, स्पेशली पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका काम है अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को बताना कि ट्रैफिक रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली 18 साल से ऊपर जिनका लाइसेंस नहीं बना उनको गाड़ी ना चलाने दें, और जो भी जिनका लाइसेंस बना वो विदाउट हेलमेट बाइक ना चलाएं। पेरेंट्स को भी ये मैं देता हूँ, एज़ पर एक्ट हमें अथॉरिटी है कि हम उन पेरेंट्स को भी पिनलाइज कर सकते हैं जिनके बच्चे हम अगर कहीं पे पकड़ते हैं जो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं। तो यही डायरेक्शन है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करें ताकि हमारा इन्फोर्समेंट का काम उतना ही कम हो जाए। सर, हम बाजार में भी देखते हैं कि जो साइडों पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, उसकी वजह से जाम पूरे मार्केट में लगा रहता है, तो क्या इनिशिएटिव लेंगे आप उनके खिलाफ? देखो, आए दिन हम अनऑथराइज पार्किंग को चलान तो करते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, चलान करना एक डेटरेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली बिहेवियर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, इन तरह की दिक्कतें आए दिन आ जाती हैं। हम तो कहीं ना कहीं पहुंच के उसको इन्फोर्स करेंगे अपनी चलानिंग के थ्रू, लीगलाइज देने, बट लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें। थैंक यू सो मच।